बिना फड़ का बाण आज भी मुझे भयभीत कर रहा है, भयभीत कर रहा है। मामा एक दशानन आपको प्रणाम करता है। रावण जी जय जय भोलानाथ की, जय भोलानाथ की, जय जय महाकाल की, जय जय महाकाल की। नवन नीच के अथ दुख धाई, जिम धर अंकुश उरग पिलाई। अगर निम्न श्रेणी का व्यक्ति, नीच व्यक्ति किसी को प्रणाम करे तो समझ लो कि वो अति कष्टदायी है। जिम धन, जैसे धनुष जितना झुकेगा उतना ही तीव्र प्रहार होगा, अंकुश जितना झुकेगा उतना ही गहरा घाव होगा, बिल्ली जितना भूमि में चिपक जाएगी उतनी ही ऊंची शिकार करेगी। आज मारीच तेरी खैर नहीं, आज तो कुछ न कुछ जरूर अनुचित होना है। कर पूजा मारीच तब सादर पूछे बात, कवने तू मन व्यग्रति आयु अक्षर तात। मैं आपका अपने भवन में सम्मान करता हूँ, आपका कोट सा नमन, कोट सा वंदन, अभिवादन है मारीच के इस कुटी में, इस ग्रह में। हे तात, आपका आगमन क्यों हुआ? आपके आगमन का कारण क्या है? मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। मामा मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, गंडक वन में दो राजकुमार आए और उन्होंने बहन शूर्पणखा को नाक कान काट डाला, खरदूषण तीसरा को मार डाला। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि अब तुम्हें मेरा एक छोटा सा कार्य करना होगा। तुम्हें अपनी माया रचानी होगी, क्योंकि तुम्हारे मुकाबले माया रचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। एक दस्कंदर अच्छी तरह से जानता है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। संकट में साथ मित्र का दे, सच्चे मित्र का कर्म है निछावर राजमुकुट पर हो, प्रजाजनों का धर्म है। और सुनो हमारी इच्छा, दो तपसी बच्चों ने वन में हरकत ये बेहदा की है, खरदूषण तीसरा मारे हैं, नकेसरी शूर्पणखा की है। इसलिए इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उनको देना है और नकनी की नाक कटी है तो भारिया उनकी हल्ली है। इसलिए तू चलकर मामा मिर्ग बन जा। अरे मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बेचना, मैं सीता को हर लाऊंगा। हो कपट मृग तुम छलकारी, ये विधर आनव निप नारी। तुम कपट रूपी मृग बन करके उन्हें बहकाना, जिससे मैं उस राज बधू को हरना। पुत्र रावण, तुम्हारी बात मैंने सुनी तो सुन करके हमें बड़ा हर्ष है और बड़ा कष्ट है। जैसे ही तुमने नाम लिया तो राम लखन ये शब्द सुन करके मैं भय से कांपने लगा, क्योंकि वो पुरानी चोट आज भी हमें याद है, वो पुरानी चोट आज भी हमें याद है। इसीलिए तो उसका बदला लेना है। वो नाम कान में आते ही जुड़ी सी चढ़ती परसों की चोट पुरानी है,
शक्ति है, वो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है, वो जगत का आधार है। मुझ जैसा मारीच वहाँ जाकर सीता का हरण पाद में हो, सीता का हरण पाद में हो, पहले ये हमारे बस की बात नहीं, इसलिए ये काम नहीं हो पाएगा। मैं संत पैसे जा सकता ये नित हो राजेंद्र, ये कार्य करने में मैं असफल हूँ। अरे बहरे बहरे, तू तो है दुर्वेश, मैं सुनने नहीं आया। तेरा यह उपदेश गुरु जी में मोड़ा सुना बहुमोई, कहो जगमोई समान तो जो ही बता मोक्ष संसार में मेरे समान कौन सा योद्धा है जो तू मुझे ध्यान सिखाता है। अगर तू मेरा कार्य नहीं करेगा तो सर्वस्व खलवद ब्रह्म है, तब झूठा सारा नाता है। फिर किसको ज्ञान सिखाता है, फिर क्या मन के समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता के हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। महाराज तेरा धड़ सर अलग कर दूंगा। अच्छे कामों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है और पर से नारी चोरी करने से घर का विनाश हो जाता है। लेकिन मैं आपका विरोध करूं ये उचित नहीं। मैं हृदय में अनुमान करता हूं, तब मारीच हृदय न माना, नवई विरोधे नहीं कल्याण। कभी भी 9 लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। 9 लोगों का विरोध नहीं करना चाहिए। वो 9 लोग कौन है? तो कहा शस्त्री, मर्मी, सठ, प्रभु, धनी, बंदी, वैद, धानस, कवि, गुनी। ये 9 लोग ऐसे होते हैं जिनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री जो हाथ में शस्त्र लिए हो, मर्मी जो अपना मन जानता हो, बंदी जो हमारे दरवाजे का द्वारपाल हो, वैद परमात्मा, भांस वाले रसोईया और गुणी कवि, इनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। और जो इनका विरोध करते हैं उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए क्या विचारा है महाराज? मैंने विचार कर लिया। आप निश्चिंत रहे। मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम मेरा कहना अवश्य मानोगे। अब मैं जा रहा हूं, साधु का वेश बनाऊंगा, उस राजवधू को हरूंगा और तुम उन दोनों परीक्षा करना। दोनों राजकुमारों को बहका करके ले जाना है। अवश्य महाराज। ये मेरा तुम्हें करना है। अब मैं जा रहा हूं। प्रणाम।